जय श्री सीताराम। आइए देखते हैं कि आपका जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। और ये सभी साइन के लिए जितने भी ज़ोडिएक साइन हैं और जितनी राशियां हैं उनके लिए जुलाई का मंथ कैसा जाएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर सकती है। हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए देख रहे हो और ये मैसेज आप सभी के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए हो सकता है। आपके लाइफ के जो भी सिचुएशन चल रही है अभी के लिए आपके लिए रेजोनेट करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, आप इसको देख सकते हैं। मैं टाइम मेंशन कर दूंगी। जितने भी राशि हैं 12 राशि हैं, मैं उनकी रीडिंग करने जा रही हूँ और देखते हैं कि आपके लिए, आपकी राशि के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली मेष राशि है, तो मेष राशि से स्टार्ट करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में इन जनरल क्या चीज़ें होने वाली हैं, उनके साथ उनके लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं। मेष राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में क्या चीज़ें आ रही हैं और उनका जुलाई का मंथ कैसा जाएगा, यूनिवर्स गाइड करिए। आप नई चीज़ों को सीखने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो सकता है कि किसी चीज़ का रिजल्ट आना बाकी हो और उसका आपके लिए कोई पॉजिटिव रिजल्ट आए। आप इस टाइम पढ़ाई में या फिर नॉलेज गेन करने में ज़्यादा व्यस्त दिख रहे हो। आप नई नई चीज़ों को जानोगे या सीखोगे, या फिर ऐसी सारी चीज़ें जो अभी तक हाइड थी आपसे, या फिर एक होता है ना हिडन टैलेंट आप में जो है, उन चीज़ों से आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे में था पहले से, मुझे अभी पता चल रहा है। और हो सकता है कि कोई नया पर्सन हो जिससे आपकी बातचीत हो स्टार्ट हो जाए और चीज़ें अच्छे वे में जाएं, या फिर आप जिस पर्सन का वेट कर रहे थे वो आपके लाइफ में आए और आप दोनों की बातचीत स्टार्ट हो जाए। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो तो चीज़ों को अच्छे से डीप लेवल पे जान लीजिएगा, फिर ही आगे बढ़िएगा। यहाँ पे किसी पर्सन के साथ आगे बढ़ने का या फिर आप किसी चीज़ को नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, ये दोनों चीज़ों के लिए है। आप उसके लिए सोच समझ कर ही आगे बढ़िएगा। थोड़ा सा वेट करिएगा। अगर आप थोड़ा वेट करके चीज़ों को अच्छे से जान लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देख लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए उनके लव लाइफ में क्या आ रहा है। मेष राशि वालों के लिए उनके लव लाइफ में क्या आ रहा है, प्लीज यूनिवर्स बताइए। अगर आप किसी पर्सन से बात नहीं कर रहे थे या किसी पर्सन का वेट कर रहे थे तो वो पर्सन ज़रूर आ रहे हैं आपके लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो रही हैं और यहाँ पे कमिटमेंट वगैरह का भी सीन दिख रहा है कि अगर आप अभी तक कमिटेड नहीं थे तो हो सकता है आपको कमिटमेंट मिले और आपके साथ चीज़ें आगे बढ़े। बट अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें सही चल रही थी तो हो सकता है कि यहाँ पे लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। जो रिलेशनशिप में है, जो पहले से बातचीत जहाँ चल रही है वहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आपको थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब अपनी एनर्जी को नए तरह से प्रेजेंट करिए, वहाँ पे कुछ भी छिपाइए मत और चीटिंग करने का बिल्कुल मत सोचिए। ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। जुलाई मंथ में आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। आप चीज़ों से भागिए मत और बहुत जल्दबाजी भी मत करिए। आप जिस चीज़ के लिए श्योर नहीं है उसके लिए पहले श्योर हो जाइए, फिर आप उस पर काम करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देख लेते हैं जुलाई मंथ के लिए जितने भी मेष राशि वाले हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस प्लीज यूनिवर्स। मेष राशि वालों के लिए एंजल गाइडेंस। आपको पेशेंस के साथ काम करने के लिए बोला जा रहा है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर और पेशेंस के साथ ही आगे बढ़ना है। आप जो भी ऑफर आपको मिले अभी उसके लिए आपको सोचना चाहिए और डीप लेवल पे सोचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के चीज़ें खराब भी हो जाएं। तो आपको पेशेंस के साथ उस पर काम करना है और बहुत प्रैक्टिकल होकर दूर तक आपको उसके लिए सोचना है, फिर ही उसके लिए आपको आगे बढ़ना है। ऐसा कहा जा रहा है मेष राशि वालों के लिए। अभी देख लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए।
वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा? जुलाई का मंथ वृषभ राशि वालों के लिए कुछ नए चेंजेस ले आ रहा है। आपको जहाँ से अभी आपको प्रॉब्लम हो रही थी या फिर जो चीज़ आप अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है उसको सॉल्व करने का तरीका आपका चेंज हो जाए, या फिर आप वहाँ से एकदम से कट आउट हो जाओ और आपको लगे कि अभी यहाँ पे मेहनत करने से बढ़िया है थोड़ी सी दूरी बना ली जाए। अगर ये रिलेशनशिप है या फिर आप में जो भी आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ हो, तो वहाँ से आप हटते हुए नज़र आ रहे हो, पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हो कि आप वहाँ पे ना सॉल्व कर रहे हो चीज़ों को और ना ही उलझ रहे हो, वहाँ से हट रहे हो, निकल रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में क्या चीज़ें आ रही हैं? वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में क्या चीज़ें आ रही हैं, प्लीज़ बताइए। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होता हुआ नज़र आ रहा है इस मंथ में। आप बहुत फोकस हो, आप बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो रहे हो और सेल्फ ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आप जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी आपके आसपास, उन सारी चीज़ों से निकलकर खुद पे फोकस कर रहे हो, खुद के ब्यूटी पे, खुद के वर्क पे और खुद के नॉलेज पर अभी फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको लग रहा है कि मुझे अभी इन सारी चीज़ों से निकल के खुद को टाइम देना चाहिए, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में उनके लव लाइफ में क्या आ रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में उनके लव लाइफ में क्या आ रहा है? वृषभ राशि, शायद अभी तक मैंने जहाँ तक कहा था कि आप चीज़ों से निकल रहे हो सकता है ये रिलेशनशिप ही हो, क्योंकि यहाँ पे आपका पेशेंस अभी ख़त्म हो रहा है और बातचीत भी आप वहाँ पे चेंज कर रहे हो या फिर जो भी है। अभी तो टावर का मोमेंट दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि आपको कंफ्यूज रहने से बढ़िया लग रहा है कि यहाँ से निकल जाना ही अच्छा है। पेशेंस के साथ खुद पे फोकस करना ज़्यादा बेटर है, इस चेंजेस को भी स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। देखते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। वृषभ राशि वालों के लिए एंजल गाइडेंस। आप टोटली फोकस कर रहे हो खुद पे, सेल्फ लव पे, पेशेंस पे और अपने काम पे। अभी पूरा फोकस आपका अपने काम पे और खुद पे ही है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप टाइम को चेंज करना चाह रहे हो या फिर आपको जो चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा सा तो अपने ऊपर फोकस होना ही चाहिए। देख लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। आपके लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं मिथुन राशि वाले। आपको वहाँ से निकलना नहीं है, भागना नहीं है, चीज़ों को बैलेंस करिए, तभी आपको कुछ अच्छी सफलता या सीखने को मिल सकता है। जैसे आप जो चाह रहे हो अपने काम में, जो भी फोकस चाह रहे हो, आपको वहाँ पे कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। सब कुछ आप ईश्वर के भरोसे नहीं छोड़ सकते हो, कुछ को मतलब कुछ हेल्प अपनी खुद से करनी पड़ेगी खुद को, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा रहेगा और सेल्फ ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जुलाई के मंथ में मिथुन राशि वालों के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं। जुलाई के मंथ में मिथुन राशि वालों के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं, बताइए। फोकस आ रहा है
बैलेंस आ रहा है, प्लानिंग आप करते हुए नज़र आ रहे हो, जिस पर आपको लग रहा है कि अभी मुझे इस पर फोकस होकर काम करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और चेंजेस हैं जिसको आप स्वीकार करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे भागो मत, क्योंकि यही मोमेंट है, इसको आपको फेस करना ही पड़ेगा। मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें आ रही हैं। कंफ्यूज हो, चीज़ों को स्टार्ट करें या ख़त्म करें, या फिर कोई तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बाउंड्री फील कर रहे हो कि मतलब ये होता है ना कि ये मेरे मन के अकॉर्डिंग हो भी नहीं रहा है और मैं इसको एंजॉय भी नहीं कर पा रहा हूँ। टोटली आप कंफ्यूज हो और आप ख़त्म करना चाह रहे हो, चीज़ों को सोच रहे हो बट अभी कर नहीं रहे हो। आप शायद पेशेंस के साथ इस पर थोड़ा सा वर्क करो तो आई थिंक आप ज़्यादा बेटर कर पाओगे, ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा और चीज़ें भी बैलेंस होती हुई नज़र आएंगी। ओवरऑल मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप किसी बड़े की सलाह ले लीजिए जो आपको हेल्प करेंगे। देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं, यूनिवर्स गाइडेंस। प्रैक्टिकल लॉजिकल पर सोचिए, चीज़ों को दूर तक सोचिए, जो भी आप में नॉलेज है उस पर काम करिए। जल्दबाजी करेंगे तो चीज़ें खराब भी हो सकती हैं। देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा, ये यूनिवर्स बताइए। कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। जुलाई का मंथ कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जुलाई का मंथ कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। बताइए कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। थोड़ा सा लेजनेस है और कंफ्यूजन भी है साथ में, क्योंकि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी दिख रहा है कि आपके पास जो नहीं है आप इस टाइम वही चीज़ देखकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो रहे हो अपने लाइफ में, और आप जो एनर्जी फील करना चाह रहे हो या फिर जो काम स्टार्ट कर रहे हो वो उस हिसाब से नहीं हो रहा जिस हिसाब से आप चाह रहे हो, तो उससे थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हुए नज़र आ रहे हो और खुद को बंधा सा फील कर रहे हो। आपको थोड़ा सा पेशेंस लेकर उसी डायरेक्शन में काम करना चाहिए जिस डायरेक्शन में आपने सोच रखा है, तो चीज़ें शायद बैलेंस हो जाए, इतना वॉस्ट कंडीशन ना हो। अभी फिलहाल के लिए तो आप बहुत ज़्यादा सैड भी हो, कंफ्यूज भी दिख रहे हो। ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं जो उनके लाइफ में आ रही हैं। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन से बाहर निकलो और एक्शन लो तो फिर आप अपनी दिशा को प्राप्त करोगे और आप जिस हिसाब से प्लानिंग कर रहे हो और आप उसी हिसाब से काम भी करोगे तो आप उस सक्सेस को भी प्राप्त करोगे जो आप सोच रहे हो, जो खुद को फोर्स कर रहे हो कि मैं यही चीज़ प्राप्त करूं जिसके लिए आप लगे हुए हो, और जो चीज़ें आपने सोच रखी है एज अ ड्रीम तो वो भी आप प्राप्त करते हुए नज़र आ रहे हो। और अगर इस मंथ में कुछ चीज़ें आप वेट कर रहे थे आने के लिए तो वो चीज़ें पॉजिटिव हैं, आप जिस चीज़ के लिए भी सोच रहे हो काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। हो सकता है कि ये इमोशनल लेवल पे भी हो सकता है एज अ रिजल्ट या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी आती हुई नज़र आ रही है आपके लाइफ में। देखते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए लव लाइफ में क्या हो रहा है जुलाई के मंथ में। बताइए कर्क राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में लव लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं।
यहाँ पे आप फुल ऑफ लव दिख रहे हो, आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज करो या फिर उनसे बात आगे बढ़ाओ, ऐसा भी दिख रहा है। या फिर आपके पास कोई नया प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है और कमिटमेंट वगैरह का भी सीन यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने इमोशन को किसी ना किसी पर्सन से शेयर करते नज़र आ रहे हो और उस चीज़ को आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हो फिलहाल के लिए। ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा? अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके अपने एम को देखें तो ये मंथ आपका बहुत अच्छा हो सकता है, बट आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल होके खुद पर कंट्रोल करके काम करना पड़ेगा। कर्क राशि वालों के लिए एंजल गाइडेंस, यूनिवर्स गाइडेंस और कैंसर जुलाई मंथ के लिए एंजल गाइडेंस। कंफ्यूज बिल्कुल मत रहिए, जल्दबाजी भी मत करिए, आपको बहुत पेशेंस के साथ काम करना चाहिए फिलहाल के लिए। चीज़ों को बैलेंस होकर काम करना चाहिए, चीज़ों को बैलेंस करिए फिर उस पर काम करिए, क्योंकि आप बहुत रफ्तार में काम करेंगे, बहुत स्पीड से किसी चीज़ को सोचेंगे और उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे तो वो भी गड़बड़ हो सकती है और वो उस पर एकदम से बैठ जाना भी सही नहीं होगा आपका। बैलेंस वे में धीरे धीरे काम करिए जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये था कर्क राशि वालों के लिए। अभी देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए। सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। अभी तक जो भी कंफ्यूजन थी हो सकता है वो आपके फ्रेंड्स या फिर जो भी आपसे जुड़े हुए हैं वो आपके कंफ्यूजन को दूर करते नजर आ रहे हैं। अभी तक आप काफ़ी कंफ्यूज थे, अगर आप अपनी इंट्यूशन को सुनो, उसको फॉलो करो तो भी चीज़ें बहुत अच्छे वे में जा सकती हैं। अभी तक काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो जिस पर आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे और ये सही समय है कि आप डिसीज़न लो, उस पर काम करो और चीज़ें बहुत अच्छे वे में जाएंगी। ओवरऑल सिंह राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में क्या आ रहा है। कुछ नया काम आपको मिल सकता है, कुछ नई चीज़ें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आप यहाँ पे जुलाई के मंथ में अपने फ्रेंड के साथ कुछ एंजॉय करते भी नज़र आ रहे हो। ये जितने भी सिंह राशि वाले हैं उनके लिए है। देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए लव लाइफ में क्या आ रहा है जुलाई के मंथ में। जुलाई के मंथ में सिंह राशि वालों के लिए लव लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं। लव लाइफ में तो चीज़ें कंप्लीट होती नज़र आ रही हैं, बैलेंस होती नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये एक ड्रीमी वर्ल्ड सा है जो मैंने शायद सोचा था और वो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं पूरी पैशन और एनर्जी के साथ। नई चीज़ें भी आपके लाइफ में ऐड होती नज़र आ रही हैं। जो रिलेशनशिप में है उनके रिलेशन में पैशन और इमोशन का अच्छा मिश्रण रहेगा, अच्छा मिक्सचर रहेगा और उसको इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं जितने भी सिंह राशि वाले हैं। सिंह राशि वालों के लिए जुलाई मंथ में क्या चीज़ें आ रही हैं। आप में एक करेज डेवलप होगा और चीज़ों से डील करने की जो एनर्जी है और पैशन भी वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको कॉन्फिडेंस कह लें कि कॉन्फिडेंस आप में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखते हैं कि जुलाई के मंथ के लिए सिंह राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स गाइडेंस और
राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में। प्योर लव, कनेक्शन, बॉन्डिंग और सेल्फ डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, सेल्फ लव और बैलेंस आता हुआ आपके लाइफ में नज़र आ रहा है। आप अपने फैमिली और प्यार को और अपने काम को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत पैशन के साथ यूनिवर्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। अगर बैलेंस नहीं भी है, अगर आपको लग रहा है तो आपको बैलेंस करना चाहिए। फिर देख लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में क्या चीज़ें आ रही हैं। कन्या राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में क्या चीज़ें आ रही हैं प्लीज यूनिवर्स को चाहिए। जुलाई के मंथ में कन्या राशि वालों के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं। आप अगर कहीं आगे बढ़ने के लिए सोच रहे थे तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको अगर आप चाह रहे थे या फिर किसी पर्सन को पसंद कर रहे थे तो आपको आगे बढ़ के उसको अप्रोच करना चाहिए। हो सकता है कि वहाँ पे आपको कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिले और आप इस मंथ में खुश हो जाओ, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। और थोड़ा सा लॉजिकल होकर अपने काम पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपने शायद काफ़ी टाइम से छोड़ रखा है अपने काम को। कुछ काम है जो पेंडिंग में है, आपको उस काम पर भी फोकस करना चाहिए। कैसा रहेगा जुलाई का मंथ कन्या राशि वालों के लिए। थोड़ा सा चेंजेस होगा आपके लव लाइफ में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। चेंजेस इन द सेंस हो सकता है कि कमिटमेंट अगर ना हो आप दोनों के बीच में, या फिर जिसको आप लाइक करते हो वहाँ पे कमिटमेंट भी हो सकता है, या फिर हो सकता है वहाँ पे कुछ बात भी खराब हो सकती है जो रिलेशनशिप में है उनके लिए। कन्या राशि वालों के लव लाइफ में जुलाई के मंथ में क्या होगा, क्या चीज़ें आ रही हैं उनके लव लाइफ में, यूनिवर्स को चाहिए। यहाँ पे आप अपने लव लाइफ को एंजॉय करते नज़र आ रहे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी पर्सन से अट्रैक्ट हो, या फिर कोई पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, या फिर आपकी ब्यूटी और नॉलेज से कोई पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो और कमिटमेंट वगैरह भी आप चाह रहे हो, या सामने वाला पर्सन जो है वो चाह रहा है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। बट मैं यही बोलूँगी कि जब तक आपको बैलेंस या फिर श्योरिटी ना हो तब तक आप आगे बढ़ने से थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आप फ्लो में आगे बढ़ जाओ, बट इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम करेगा। ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। किसी चीज़ को मिस करते नज़र आ रहे हो जुलाई के मंथ में, बैलेंस करने का भरपूर प्रयास कर रहे हो, किसी फ्रेंड से सजेशन लेते भी नज़र आ रहे हो आप। कन्या राशि वालों के लिए जुलाई मंथ के लिए यूनिवर्स गाइडेंस, ये यूनिवर्स कन्या राशि वालों को गाइड करिए। आपकी लापरवाही से हो सकता है कि कोई अच्छा मौका आपसे छूट भी जाए, या फिर कुछ चीज़ें खराब भी हो रहे हैं, उन पर अच्छे से फोकस करिएगा। आप बच्चों जैसा बर्ताव मत करिए, कहीं भी आप मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। अभी देखते हैं कि तुला राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा।
हो सकता है कि आप किसी चीज़ पर बहुत अच्छे से फोकस करके काम कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो, लगातार आगे बढ़ रहे हो। आपको अभी जो भी आपने विज़न देखा था उस पर आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो और उस मेहनत को एंजॉय भी कर रहे हो आप। तुला राशि वालों का जुलाई का मंथ कैसा रहेगा? बहुत अच्छा और बैलेंस दिख रहा है आपका जुलाई का मंथ, काफ़ी अच्छा रहेगा। देखते हैं कि जुलाई के मंथ में तुला राशि वालों के लव लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं, प्लीज यूनिवर्स बताइए। कुछ लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर कोई हो सकता है कि थर्ड पर्सन आपको अप्रोच करे और फिर वहाँ पे आप या फिर किसी और से रिलेशनशिप तोड़ के आप किसी थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व हो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, या फिर ये आपका पार्टनर हो सकता है। ओवरऑल कैसा रहेगा जुलाई में तुला राशि वालों के लिए? बहुत सारा काम एक साथ करेंगे आप और उन काम को एंजॉय भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये टाइम है, बस आप थोड़ा सा चीटिंग से बचिएगा, या फिर आपके साथ हो सकती है या आप किसी के साथ कर सकती हो। आप जहाँ भी फोकस करोगे उस काम का रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए यूनिवर्स गाइडेंस, यूनिवर्स गाइड करिए तुला राशि वालों के लिए यूनिवर्स गाइडेंस। अगर आपने बहुत सारा काम एक साथ स्टार्ट किया है तो उसको पेशेंस के साथ करिए, उसको कंप्लीट करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको एंजॉय भी करना है उस काम को, आप करेंगे भी उस काम को एंजॉय। देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा, यूनिवर्स बताइए। वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा? आपको कहा जा रहा है कि आपको जो भी आपके माइंड में जो भी आइडिया है उस पर काम करना चाहिए और ये आपके लिए अच्छा समय है। हो सकता है कि कुछ निगेटिव परिवर्तन हो रहे हैं आपके लाइफ में, बट आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आप उससे भी डील कर लोगे, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, पेशेंस रखो, ठीक है। आप प्रैक्टिकल डिसीजन लो उस पर और अपने प्रॉब्लम्स को अगर किसी से शेयर कर सको तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके मन का जो भी कन्फ्यूज़न है, भ्रम है, वो दूर हो जाएगा और अपने आइडिया पर आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है इस मंथ। जुलाई मंथ कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए? जुलाई मंथ कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए? प्लीज बताइए जुलाई मंथ कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए? कुछ नए चेंजेस हो रहे हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं, आप में कुछ नई एनर्जी फ्लो और गो विद द फ्लो एंजॉयमेंट वाली एनर्जी डेवलप हो रही है इस मंथ में। आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करिए, चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी और आपके ये जो मंथ है इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही है। आपने शायद किसी चीज़ का निगेटिव साइड देखा है जिसकी वजह से आप अपने आइडिया पे काम करने से डर रहे हो। यूनिवर्स बताइए वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके लव लाइफ में जुलाई के मंथ में क्या आ रहा है और क्या चीज़ें हो रही है? आपका ड्रीम कंप्लीट हो रहा है या फिर आप कंप्लीट हो रहे हैं किसी पर्सन के मिलने के बाद, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ में उन पर भी आप कहीं ना कहीं विजय प्राप्त करते हुए नज़र आ रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हो। इस मंथ में आप बहुत इमोशनल हो रहे हो किसी पर्सन से और आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, खुश फील कर रहे हो, अपने आप को एंजॉय कर रहे हो और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हो।
आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो और अपनी स्किल पे भी काम करते नज़र आ रहे हो आप। ओवरऑल कैसा रहेगा जुलाई का वृश्चिक राशि वालों के लिए? नॉलेज और एंजॉयमेंट, सक्सेस, कमिटमेंट का मंथ दिख रहा है। आप अपने आइडिया को मतलब अपने ऊपर शक मत करिएगा, ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। देख लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है जुलाई के मंथ के लिए। यूनिवर्स गाइडेंस फॉर वृश्चिक राशि जुलाई में। आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, आपको ब्लॉक फील नहीं करना है। आपको अगर डर लगे या फिर आपको डाउट हो खुद पर, तो थोड़ा सा पेशेंस लेकर अपने आप को हैंडल करना है और हो सके तो किसी से सजेशन ले सकते हो आप। खुद पर शक मत करो, यही आपके प्रॉब्लम और अपने आपके काम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आपको शक है या सेल्फ डाउट है कि आपको प्रॉब्लम कर सकता है आगे, ओवर थिंकिंग या फिर डाउट। देख लेते हैं मीन राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा? धनु राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा? प्लीज लोग बताइए। धनु राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा? धनु राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा? बहुत आइसोलेशन, बहुत चीज़ों को एंड करना या फिर प्रॉब्लम, लिमिटेशन, चीज़ें खराब होना, ऐसा आप फील कर रहे हो। आप बहुत स्ट्रेस में हो शायद अपनी फीलिंग्स की वजह से या फिर किसी ऐसे वजह से या फिर किसी रिजल्ट की वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस में दिख रहे हो। जितने भी धनु राशि वाले हैं उनके लिए है, बट आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आपने जहाँ पे भी मेहनत की है आपको उसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा है? धनु राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा है? प्लीज बताइए। अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। अब अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन ठीक नहीं है या फिर कोई काम सही नहीं है जो आप कर रहे हो, उसको आपको छोड़ देना चाहिए। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। आप बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हो जुलाई के मंथ में, कुछ चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं आपकी लाइफ में। आपको फोकस करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए और इस पर भरोसा रखना चाहिए। आप शायद प्रैक्टिकल हो जाओ तो शायद इतनी प्रॉब्लम ना हो। एक बार इस पर सोचिएगा। देखते हैं धनु राशि वालों के लिए उनके लव लाइफ में क्या आ रहा है जुलाई के मंथ में। धनु राशि वालों के लिए उनके लव लाइफ में क्या आ रहा है? हो सकता है आप लव लाइफ के ही बारे में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है चेंजेस हैं लगातार, चैलेंजेस हैं लगातार जो आप फेस कर रहे हो, वो आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा चीज़ों को देखो, जो भी प्रॉब्लम है उसको बैठ के एक बार देखो, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने खुद ही क्रिएट किया है, इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। धनु राशि वालों के लिए यूनिवर्स गाइडेंस और धनु राशि वाले, धनु राशि वालों के लिए जो गाइडेंस यूनिवर्स गाइडेंस फॉर जुलाई में। आपको किसी गुरु की सलाह लेनी चाहिए फिलहाल के लिए। आप तभी जीत सकते हो जब आप किसी गुरु की सलाह लो या फिर किसी अपने अंदर की जो इंट्यूशन है उसको फॉलो करो और बैलेंस करो खुद को। आप जैसे जैसे मन मर्जी चलोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। देख लेते हैं मकर राशि वालों के लव लाइफ।
मकर राशि वालों के लिए जुलाई मंथ में क्या आ रहा है? मकर राशि वालों के लिए जुलाई मंथ में क्या आ रहा है? मकर राशि वालों के लिए जुलाई मंथ में क्या आ रहा है? कुछ नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कुछ पुराना बंद हो रहा है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। आप निराश भी हो आगे बढ़ने से, लेकिन आप कोई अच्छा पर्सन या फिर कोई यहाँ पे प्रपोजल और कमिटमेंट का ज़्यादा सीन दिख रहा है मुझे। कोई तो है आपके लाइफ में बहुत स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा अच्छे इंटेंशन से है और वो आपको प्रपोज कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, कमिटमेंट दे रहा है, शादी का भी बोल रहा है आपसे, या फिर वो ये चीज़ का वादा कर रहा है कि शादी वगैरह करेंगे साथ में, या फिर जो भी ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। और अभी हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप छोड़ के दूसरे रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर एक काम से थोड़ा सा उसमें उसको छोड़ के नई चीज़ें स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी एनर्जी चेंज होती हुई नज़र आ रही है। आपने बहुत टाइम से कहीं ना कहीं तो ऐसा था कि आप बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रहे थे और उस एफर्ट से आप थक गए हो और आप किसी और दिशा में आगे बढ़ रहे हो। मकर राशि वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है जुलाई के मंथ में? स्टेबल हो रहे हो आप कहीं ना कहीं, आप थक गए थे, आप अब स्टेबल हो रहे हो, या फिर आप कोई जिस पर्सन को आप लाइक कर रहे थे या फिर जिसको आप चाह रहे थे उसको छोड़ के कहीं और आगे बढ़ रहे हो, जो आपको अप्रोच कर रहा है उसके साथ आगे बढ़ रहे हो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का मंथ? थोड़ा सा सैड रहेगा, बट आप खुद को कंप्लीट भी फील कर रहे हो, इंजॉय भी कर रहे हो, बट कुछ चीज़ें हैं जो मन में हैं आपके चल रही हैं, उसका आंसर आपको नहीं मिला है पूर्ण रूप से, ऐसा आपको लग रहा है। देखते हैं मकर राशि वालों के लिए जुलाई मंथ के लिए यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स गाइडेंस फॉर मकर राशि। यूनिवर्स गाइडेंस फॉर मकर राशि। नए चेंजेस तो हैं, ये इमोशनली ही हैं, ये कमिटमेंट का ही दिख रहा है, ये शादी वगैरह का ही दिख रहा है। हो सकता है कि आप अभी तक लव लाइफ के लिए परेशान थे और आपके घर वालों ने कहीं ना कहीं आपका रिश्ता फिक्स कर दिया है, ये भी हो सकता है। और आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि ये आपकी लव लाइफ है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी कमिटमेंट शादी वगैरह का ज़्यादा दिख रहा है, बट उस पर्सन से नहीं जहाँ आप अभी तक एफर्ट्स कर रहे थे। देख लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा, बताइए। कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा, बताइए। कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। नई चीज़ें सीखते हुए नजर आ रहे हो आप किसी चीज़ को छोड़ के आगे भी बढ़ रहे हो। आप बहुत खुश नहीं हो, बट आप सब कुछ अपने ईश्वर पर छोड़ के आगे बढ़ रहे हो और चीज़ों को स्वीकार कर रहे हो, नए चेंजेस को स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हो। ये आपके लिए स्ट्रेंथ है और ये आपके लिए सक्सेस का भी कारण बनेगा। अभी के लिए जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आप में जो समझ की क्षमता है, मैच्योरिटी है, वो डेवलप हो रही है। ठीक है, बताइए कुंभ राशि वालों की लव लाइफ में क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं। कुंभ राशि वालों की लव लाइफ में क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं। हो सकता है ये आप इस मंथ को सेलिब्रेट करो, आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो
कहीं ना कहीं आप किसी न किसी पर्सन से हर्ट हुए हो और वहाँ से आप आगे बढ़ रहे हो, बट आप खुद को मैनेज कर रहे हो, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो। आप बिल्कुल भी निराश नहीं हो, आप पॉजिटिव हो, अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। देख लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा ओवरऑल। ग्रोथ है, लेकिन आप सेल्फ ऑब्सेस्ड मत होना। आपको लगता है कि आप बहुत सुंदर हो या फिर आप खुद की ब्यूटी या किसी पर्सन की ब्यूटी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा बचना। देख लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए यूनिवर्स गाइडेंस और जुलाई में। कुंभ राशि वालों के लिए यूनिवर्स गाइडेंस और जुलाई में। अब नई चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हो, ऑब्सेस्ड मत होना। यहाँ पे कुछ निगेटिव हैं चीज़ें जिसको आपको छोड़ना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एडिक्शन भी हो सकता है किसी प्रकार का। देख लेते हैं मीन राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा, यूनिवर्स बताइए। मीन राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। देख लेते हैं मीन राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। बापरे, बहुत हैवी एनर्जी है आपकी। कुछ तो है जिससे आप परेशान हो थोड़ा सा, या फिर आप चीज़ों को एंड होते हुए नहीं देख पा रहे हो। जो भी बदलाव हो रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है। चीज़ें कुछ ना कुछ खराब हो रही है, और हो सकता है कहीं आपकी किसी से लड़ाई हुई हो, जिसके वजह से आप थोड़ा सा दुखी भी फील कर रहे हो। जरूर कहीं ना कहीं आपको इमोशनली हर्ट हुआ है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अच्छा नहीं फील कर रहे हो। बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, हो सकता है आपको रात में नींद भी नहीं आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मीन राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। मीन राशि वालों के लव लाइफ में जुलाई के मंथ में क्या आ रहा है। कोई नया पर्सन आ रहा है। हो सकता है कि आप अगर रिलेशनशिप में हो तो कोई थर्ड पार्टी आ रहा है आप दोनों के बीच में, या फिर छिपाई जा रही है आपके पार्टनर के द्वारा। थर्ड पार्टी को छिपाया जा रहा है, आप छिपा सकते हो या फिर आपका पार्टनर आपसे थर्ड पार्टी के बारे में छिपा सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो आपके लिए कोई नया पर्सन आ रहा है। और मीन राशि वालों के लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा। ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। डाउटफुल हो सकता है स्ट्रेस ज़्यादा हो, आपको शक भी हो, चीज़ों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है। कंफ्यूज बहुत हो इस मंथ में, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, या फिर हो सकता है आपके लाइफ में दो पर्सन हो और आपको चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं मीन राशि वालों के लिए यूनिवर्स गाइडेंस और जुलाई में। यूनिवर्स गाइडेंस और जुलाई में मीन राशि एक ही चीज़ के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हो। कमिटमेंट का भी दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नई चीज़ें ऐड होती हुई दिख रही हैं आपके लाइफ में, बट आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ रुको, फिर आगे बढ़ना। थोड़ा टाइम दो खुद को, फिर आगे बढ़ना। आप मैंने ओवरऑल सभी राशि की रीडिंग कर दी है जुलाई मंथ के लिए, आप देख सकते हो। और आप जो भी रेजोनेट करे आपको आपके लाइफ से, जो भी चीज़ें यहाँ पे मैंने जनरल रीडिंग की है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें और कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें,
तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, ये एक जनरल प्रिडिक्शन है। तो आपसे रिजोनेट नहीं कर रहे तो किसी और पर्सन से वो चीज़ें मैच करेंगी। आप यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक में हेल्प चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए। चलिए, जय जय श्री सीताराम।